सिरसा से लोकल। अच्छा, तो क्या समस्या क्या आ रही है? डीएमसी नहीं दे रहे हमारे 1 साल की, हमने आगे एडमिशन लेने हैं, बाहर जाना है हमने, आगे हमारे पैसे फंसे हुए हैं, रिफ्यूज़ल आ जाएगा डीएमसी से। कौन सी स्कूल की कर रहे थे? बीकॉम करा था नेशनल कॉलेज से, अभी डीएमसी नहीं आ रही थी प्रोसेस की, हमने आगे एडमिशन लेने हैं, बोर्ड पे होने हैं। एग्ज़ाम दिए हुए कितना टाइम हो गया? 6 महीने से ऊपर हो गया एग्ज़ाम, रिज़ल्ट भी आ गया 6 महीने बाद, अब तक डीएमसी नहीं आई। तो जो CDLU प्रशासन है उनसे मिले हो, उनसे कोई बातचीत हुई है? मिलता ही नहीं है कोई, हम कई दिन से आ रहे हैं, टाइम ही नहीं देते हमें, और हमने एप्लीकेशन लगाई है लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। कितनी एप्लीकेशन लगा दी? 2-3 लगा दी हमने एप्लीकेशन, कई दिन से जा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स कोई रिस्पॉन्स नहीं। कल भी हम वेट कर करके चले गए, कोई मिला ही नहीं। कोई नहीं मिला। आपका क्या नाम है? सचिन कुमार, अच्छा, आप कहाँ से आए हो? फतेहाबाद अमन। अच्छा, आपकी क्या फीस है? BSc मेडिकल की डिग्रियाँ होती हैं, सेकंड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम, चारों की अभी तक 2020 से रुकी हुई है, 20, 21, 22 रुकी हुई है, दे नहीं रहे। बाहर जाने के लिए चाहिए। अच्छा, तो मिले हो प्रशासन, जो CDLU का प्रशासन है उनसे मिले हो? कोई बार बार आते हैं, कुछ नहीं कहते, वो ऊपर भेज देते हैं, ऊपर वाला कहता है रजिस्ट्रार के पास जाओ, वो अंदर जाने नहीं देते। और जो PT का एग्ज़ाम दिया था वो 15 तारीख को, 15 दिसंबर को कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में मेरे को 3 महीने फिर से कोचिंग देनी पड़ेगी, फिर से 15,000 रुपये का एग्ज़ाम वो देना पड़ेगा, 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा दोबारा से आ जाएगा, और 3-4 मंथ बर्बाद हो जाएगी। तो क्या कहना चाहते हो? समस्या आपकी काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और इतने चक्कर काट चुके हैं, चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हाँ, हैं। चक्कर पे चक्कर। मई 2020 में प्रोविजनल डिग्री दे दी मेरे को, एक भी DMC सेकेंड सेम की तो आनी चाहिए थी, 2020 से अटकी हुई है, 2020 फोर्थ सेम की 2021 फिफ्थ सिक्स कोई भी नहीं मिले। नहीं कोई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कन्वर है, मैं सिरसा से ही हूँ, अच्छा, और 3-4 दिन से चक्कर काट रहे हैं, ये DMC नहीं दे रहे, और हमारे बाहर एडमिशन रुके पड़े हैं, एडमिशन रिफ्यूज़ हो रहे हैं। अब हम बोलते हैं प्रोविजनल डिग्री ले जाओ, लेकिन वो 12 बजे से पहले वो सीधा बोलते कि आप DMC अभी तक भी आए, तब भी बैठ कर के चल गए। अब आज इनको कैब बोलते हैं 3 बजे का टाइम है, अब देखते हैं 3 बजे, हमें तो पता ही है नहीं मिलेंगे, 3 भी बजेंगे, हम देख लेंगे मिलती हैं या नहीं। अब रोज़ चक्कर खुलवाते हैं, कभी कब से चक्कर लगा रहे हो? हमें तो महीना हो गया, लेकिन हम 2-3 दिन से तो लगातार ही चक्कर लगा रहे हैं, अब तो 4-5 दिन हो गया हमें, लेकिन ये इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कंट्रोलर साहब ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे हाथ में नहीं है, अब रजिस्ट्रार सबसे मिलना है, वो बोलते हैं 3 बजे मिलूँगा, 3 भी बज जाएंगे, देखते रहेंगे। इधर मेरा नाम विजय कुमार है। जी, ये जो सिस्टम चल रहा है ना, एक तो ये DMC नहीं किसी की दे रही है 1.5-2 साल से, जी। और दूसरा जो भी ये रिजल्ट दे रहे हैं ना, सारे ये ऑफिशियली कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, सिर्फ PDF ऑफलाइन तैयार करते हैं पेजों पे, और उसकी PDF बनाते हैं और साइट पे चढ़ा देते हैं, ठीक है। कोई ऑफिशियली रिजल्ट नहीं दे रहे। और जो रीपीयर के बच्चे हैं, जैसे कोई 15 बैच का है, कोई 16 बैच का है, कोई 17 बैच का है, कुछ बच्चों का है, लेकिन किसी का तो अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया। पहले उन्होंने रीपीयर की डेट दी 30 तारीख का, और रिजल्ट ना देने के कारण 7 कर दी, ठीक है। अब इनके पास फिर भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि रिजल्ट इनके पास फिर भी तैयार है। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हो? और हम ये कहना चाहते हैं भी इन्होंने जो एजेंसी को ठेका दे रखे हैं ना पेपरों वाला, ठीक है, ये खुद की ये कोठी से फ़ोन आते हैं तो उस बच्चे का तो हो जाता है, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं आता। जब हम मिलने जाते हैं तो ये मिलते नहीं, कहते हैं कोई मीटिंग है, कभी कहते हैं ये इंटरव्यू है, ठीक है। और अजय सिंह चौटाले वर्ग कोई आ जाए तो इनके पास मिलने का टाइम है, दुग्गल आ जाए तो इनके पास मिलने का टाइम है, ठीक है। उनके साथ 2-2 घंटे मीटिंग भी कर लेंगे। आज कह रहे हैं हमारा इंटरव्यू चल रहा है, बच्चों को मिलने का टाइम नहीं है, लेकिन राजनीतिक बंदों से मिलने के लिए इनके पास खुला टाइम है। काफ़ी लंबे समय से जो DMC यहाँ फंसी हुई है, चक्कर लगा रहे हैं, कोई अधिकारी है जो प्रशासनिक CDLU का प्रशासन है, वो सटीक जवाब नहीं दे रहा। सटीक जवाब बिल्कुल नहीं दे रहा, कह रहे हैं 10 दिन में आ जाएगी, 15 दिन में आ जाएगी, यही जवाब मिलता है। DMC मांगने जाए तो ये बोलते हैं गोली मार देंगे। सुमित कुमार, जी, युवा छात्र नेता, लंबे समय से छात्र हित की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जिस तरह आज विद्यार्थी अपने DMC को लेकर चक्कर लगा रहे हैं, जैसे कि पता चला 2 साल से विद्यार्थियों की DMC नहीं आई है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने, VC साहब ने अपने छात्रों को कॉन्ट्रैक्ट देने की बजाय उनको देने के अपने पैसे हितों के लिए बच्चों के साथ खिलवाड़ कर दिया। हमने पता किया है आज कि ये DMC का कारण क्या है, क्योंकि पीछे जो रिजल्ट निकले हैं उसमें रिजल्ट या तो ब्लॉक आया है या RLA लिखा है
किसी का रिजल्ट ही नहीं आया, किसको फेल को पास कर दिया, पास को फेल कर दिया। और उसके बावजूद यूनिवर्सिटी अपने ऑफिसों में बैठ के, दफ्तरों में बैठ के PDF बना के ग्रुपों में डाल रही है, बच्चों तक रिजल्ट पहुंचा रही है। उसमें कितनी बड़ी खामियां हो रही है। और सरकार से मांग करते हैं कि जो फर्जीवाड़ा चल रहा है CDLU में, इसकी जांच करवाए, क्योंकि सरेआम ये दोषी हैं, क्योंकि ये रिजल्ट बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा। और जो रिजल्ट आना चाहिए था, इन्होंने चाटों को अपने कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं और वो अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। और उसमें क्या हुआ, बच्चों की अब DMC नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इनके DMC छपेंगे नहीं, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आए सही। और छपे कब? जब कंप्यूटर उसको ठा नहीं रहा। सॉफ्टवेयर के सब खामियों के कारण बच्चों को DMC नहीं आई। और इन्होंने अपने लाखों रुपए, करोड़ रुपये लगा के अन्य कंट्रियों में जाने के लिए अब बच्चों के दिन नज़दीक आ रहे हैं बाहर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अब VC साहब से मिलने जाते हैं तो वो मिलता ही नहीं है, तो रजिस्ट्रार से मिलते हैं वो भी मिलता नहीं है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इनका समाधान करें, नहीं तो हम कल से अपना आंदोलन शुरू करेंगे। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। कितने के बच्चे होंगे? क्योंकि अगर इस यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो लगभग 70-80 कॉलेज हैं इसके अंदर। देखिए 70 से 80 जो आप कॉलेज कह रहे हो, 15 से 20 हज़ार विद्यार्थियों का अभी तक DMC नहीं आया। और कुल मिला के आपके ये फर्स्ट ईयर के, 5th ईयर के और अपने रीपेयर के बच्चों के अभी तक रिजल्ट नहीं आए इस यूनिवर्सिटी में। और नेक्स्ट डेट शीट भी निकाल दिया पेपरों की। अभी दिसंबर से 15 से पेपर शुरू है, पीछे रिजल्ट नहीं आया, पीछे परीक्षा ठीक नहीं हुई है, आगे परिणाम नहीं आ रहा है, आगे डेट शीट भी निकाल दिया है। ये एक दुर्भाग्य है। SBC के हाथ में कुछ नहीं है, एक स्कूल भी चलाने के काबिल नहीं है। जो तो एक सरकार का पिट्ठू है, सर यहाँ पैसों की धज्जियाँ उड़ा रही है। यूनिवर्सिटी को ख़त्म करने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। और सरकार से मांग करते हैं कि आपने ये स्टैम सूद नहीं ली तो आने वाले टाइम में सर यही यूथ ये आपके चुनाव में भी भारी पड़ेगा। मीटिंगें तो काफ़ी बार हो चुकी हैं, काफ़ी बार कंट्रोलर साहब से भी आप मिले हो, वाइस चांसलर से भी मिले हो, ज्ञापन भी दिए हैं, आज भी शायद आप ज्ञापन देके हो, समाधान क्यों नहीं हो रहा? वजह क्या हो? देखिए हम समय समय पे कोई भी समस्या आती है हम VC रजिस्ट्रार कंट्रोलर को अवगत करवाते रहते हैं। कुछ समाधान होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो राजनीति कह सकते हैं। हमने जब भी जाते हैं तो सुना भी कहीं से कहीं दबाव आ जाता है, सरकारी है तो ये कहीं ना कहीं मिलता नहीं है। इनके कुछ सरकारी, इनके संगठनों के कुछ राजनीतिक संगठन हैं, ये उन्हीं की मनमानी से काम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। इस VC के हाथों वैसे भी कुछ नहीं, इसको 1% भी नॉलेज नहीं है। और जो यूनिवर्सिटी में कंट्रोलर है वो कुछ कर नहीं सकता। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि ये राजनीति लोगों को ठेके दिए गए हैं और वो ठेके इनके कारण इनके हाथ में भी नहीं है, इसलिए हमें बच्चों को चुप होकर वापस जाना पड़ता है।